बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर मैं अपने चैनल पर आपको और न्यू ज्वाइन करने वाले तमाम स्टूडेंट को वेलकम कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्वेश्चन है, पहले उसको चेक करते हैं। आइए देखते हैं वाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो गिवन 6 मैट्रिसेस दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। टोटल नंबर ऑफ 6 जो मैट्रिसेस हैं इनको हमने ट्रांसपोज की शक्ल में कन्वर्ट करना है या इनका ट्रांसपोज मालूम करना है। सबसे पहले जो ट्रांसपोज मालूम करने का जो कंसेप्ट है हम उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें, समझ लें। इसके पे डिटेल लेक्चर तो है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें बैक जाना पड़ेगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसकी रूह से अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। यानी किसी भी गिवन मैट्रिक्स की अगर हम रोज के कॉलम बना दें और या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें, देन ये कहलाएगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। और इसको हम जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करने का जो तरीकाकार है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सिंपल ए दिया हुआ है, इसको अगर हम लेके जाते हैं अपने ट्रांसपोज की तरफ तो ट्रांसपोज की शक्ल इस तरह बनेगी। जब इसको हम ए का ट्रांसपोज मालूम कर लेंगे तो इसके ऊपर स्मॉल टी अटैच कर देंगे, जो कि डिनोट करता है किसको कि ये ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। ओके जी। अब हमने क्या चीज़ सीखी है, अब हमने अपनी जो डेफिनेशन थी उसमें रिकॉल किया था कि जनाब आप जो गिवन जो मैट्रिक्स है उसकी रोज को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें। अब आपके पास अगर हम इसको कॉलम की तरफ चलते हैं, ये कॉलम दिया हुआ है, इसकी अगर हम रो बना दें, रो कैसे बनेगी, लिखने का अंदाज यही होगा। जो फर्स्ट नंबर है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, उसके बाद यहाँ 1 लिखेंगे और ये आपके पास माइनस का 2। मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करने के लिए उसकी रोज को कॉलम की शक्ल में लिख दें या कॉलम्स को रोज की शक्ल में लिख दें, तो इससे क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सामने आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन अब देख सकते हैं कि ये रो की शक्ल में, ऑलरेडी रो की शक्ल में दिया हुआ है। ओके जी। अगर हम बी जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज मालूम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बी के ऊपर स्मॉल टी फिट करेंगे और उसके बाद क्योंकि ये रो की शक्ल में, ऑलरेडी रो की शक्ल में दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम की शक्ल में। जब कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो सबसे ऊपर टॉप पे 5 आएगा, उसके बाद ये 1 आएगा और जनाब ये माइनस का 6 आएगा। इस तरीके से हम बी का ट्रांसपोज हमने मालूम कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं जी सी का ट्रांसपोज। छोटे छोटे क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड से करेंगे ताकि टाइम बचे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दोनों चीज़ें सीखी हुई हैं कि या तो कॉलम्स को रो बना दें या रोज को कॉलम बना दें। अब इसमें अभी तक हमने सीखा है कि यहाँ पे देखा था कि कॉलम की रो बनाई थी और रो का हमने कॉलम बनाया है। अब यहाँ पर ऐसे करते हैं कि इसमें 3 रोज दी हुई हैं और 2 आपके सामने कॉलम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी के ऊपर स्मॉल टी अटैच करें और उसके बाद देखें जनाब क्या होता है इसमें। 1 और 2 का अगर हम, ये रो है इसका हम बनाएंगे कॉलम, किस तरीके से, ऐसे 1 यहाँ पे आएगा और 2 ऐसे, यानी कॉलम की शक्ल में इसको शिफ्ट करना है। नेक्स्ट पे है 2 और माइनस का 1 और जो थर्ड रो है उसका जब कॉलम क्रिएट करेंगे तो 3 ऊपर आएगा और जनाब 0 आपका नीचे आएगा। और इस तरीके से हमने सी का भी ट्रांसपोज मालूम कर लिया है। बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना है, चीज़ों को समझना है, रट्टा बिल्कुल भी लगाना। जब अगर समझ के करेंगे इंशाल्लाह तो आपको ये चीज़ें कभी भी भूलेंगी नहीं। और प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें हमारे जहन में बैठेंगी और हमें याद होंगी। क्योंकि दिखने में जब आपका जो ट्यूटर है वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है तो लगता है ऐसे है जैसे बड़ा ही आसान सी चीज़ें, बट जब तक आपके कलम के नीचे से, आपके पेन के नीचे से वो क्वेश्चन नहीं निकलता या उसको आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर वो वक्ती तौर पर आपके दिमागों से गायब भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए जी डी है, डी का भी जल्दी से ट्रांसफर मालूम कर लेते हैं। डी के ऊपर स्मॉल टी फिट किया और जनाब अब मैं थोड़ा तेज़ तेज़ करूँगा
ये इसमें टू रोज है और 2 ही कॉलम्स हैं। अब रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 इंटू 3 आ गया और 0 इंटू 5 आ गया। ये आपका हो गया, डी भी हो गया। अब ई की तरफ आप आ जाएं, ई के ऊपर स्मॉल टी फिट किया और जनाब ऐसे इसमें भी 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करें, दोनों का चेक कर लीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा। ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है जी। -4 है। और ये दूसरी जो बात इसमें है, जब ट्रांसपोज मालूम करते हैं तो किसी भी नंबर का साइन आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। जो साइन जिस एलिमेंट के जिस मेंबर के साथ मौजूद है वो उसके साथ लगा रहे उसको। ये इसमें ट्रांसपोज में हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि साइन भी में उसका एलिमेंट का मेंबर का तब्दील हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ओके जी। लास्ट हमारे पास मैट्रिक्स है एफ का ट्रांसपोज भी ये जनाब मालूम हो चुका है। 1 और 2 जो थी ये रो थी, और उसके अलावा 3 और 4, और इस तरह हमने ट्रांसपोज मालूम कर लिए हैं ऑल द गिवन मैट्रिसेस के। आज का ये लेक्चर फिनिश हुआ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।